नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र एथलेटिक्स कोच और मेरे चैनल एथलीट जोन में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, अब वो चाहे क्रिकेट हो, जिम्नास्टिक हो, एथलेटिक्स हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, और आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही पढ़ाई करनी है, अपनी जो डिग्री लेनी है फ्यूचर में वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही लेनी है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा और कौन कौन से कोर्स आप स्पोर्ट्स की फील्ड में कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ जो आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स रहेगा और इजी तरीका रहेगा कि आप फ्यूचर में अच्छा वर्क कर सकें स्पोर्ट्स की फील्ड में। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी कोर्सेज़ के बारे में समझाने वाला हूँ जो बैचलर कोर्सेज़ और मास्टर्स कोर्सेज़ होंगे। काफ़ी सारे बच्चे ग्राउंड जाते हैं, स्टेडियम जाते हैं, बट 95% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। बस उनके दिमाग में एक ही चीज़ है, हमें इंडिया के लिए मेडल देना है। हर बच्चा तो मेडलिस्ट नहीं बनता है, तो जो बच्चे मेडलिस्ट नहीं बनते हैं वो स्पोर्ट्स की फील्ड में भी अपनी डिग्रीज कर सकते हैं। और आप अगर ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 घंटे कर सकते हो। उसके बजाय आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करके अपना जो फ्यूचर है वो आप अपनी स्पोर्ट्स की फील्ड में डाल सकते हो, स्पोर्ट्स की फील्ड में लेके आ सकते हो। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है और ये आपको इंडिपेंडेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आपको समझ में आए जो आप कर रहे हैं वो एक परफेक्ट तरीका है या फिर नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ कोर्सेज के बारे में समझाने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे फेमस जो कोर्स है, आप अपने ग्राउंड में जाते होगे और आपको पता चलता होगा बीपीएड के बारे में, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में आप काफ़ी लोगों के मुंह से सुनोगे कि आप बीपीएड कर लो। बट मेरा सबसे पहला आपके लिए एक राय है, आपका अगर इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो आप तभी करें, अदरवाइज ना करें। बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आपके ग्राउंड में काफ़ी सारे लोग करते होंगे, बट इसके लिए अगर हम देखें बीपीएड 4 साल का और 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल का होता है ग्रेजुएशन के बाद और 4 साल का होता है आफ्टर 12, मतलब 12वीं पास करके, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं पास करी है तो आप 4 साल की बीपीएड कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, बट 3-4 साल पहले सिर्फ एक ही कॉलेज इंडिया का ऐसा था, एलएनआईपी यूनिवर्सिटी, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि ग्वालियर के अंदर है, जो 4 साल की बीपीएड कराता था 12th के बाद। इसके बाद में 1-2 कॉलेजेस और ओपन हुए हैं जो 4 साल की बीपीएड कराते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं जो 5 साल का ये कोर्स है, मतलब कि बैचलर और बीपीएड मिला के वो 5 साल हो जाते हैं। आप किसी भी फील्ड में आप बैचलर करो, ग्रेजुएशन करो और उसके बाद में आप बीपीएड करो तो वो 5 साल हो जाता है। बट अगर हम इनमें दोनों में डिफरेंस देखें तो इनमें अगर हम देखते हैं तो सबसे बेस्ट जो है वो है 12वीं के बाद। जब बच्चा 4 साल हॉस्टल में रहता है तो आपको खुद पता होगा वो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकता है, अच्छी चीज़ें सीख सकता है। बट बैचलर के बाद में जो 2 साल का है, 95% लोग ऐसे हैं जो अपने घर पे बैठ के वो डिग्री करते हैं। तो बीपीएड को आपको समझना पड़ेगा, आपको किसके बाद करना है, 12वीं के बाद करना है या फिर ग्रेजुएशन के बाद करना है। और इसके बाद आप इस कोर्स को करने के बाद में टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं और और आप डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीपीएड कर लेते हैं, आपके पास में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए सर्टिफिकेट होते हैं, तो आप एनआईएस से डिप्लोमा जो होता है वो कर सकते हैं। इसके बाद में है बीपीईएस, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये अभी 3-4 साल पहले स्टार्ट हुआ है ये कोर्स। आप इसे भी कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 12वीं के बाद। तो ये कोर्स 3-4 साल पहले स्टार्ट हुआ है। अब हमेशा कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं कि बीपीएड 4 साल का कोर्स है, बीपीएड जो प्लस करके है वो 5 साल का कोर्स है और ये आपने 3 साल का कर रखा है। तो हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, इसलिए इस डिग्री के ऊपर थोड़े से सवाल उठते हैं। कहीं 1% इस डिग्री को कहीं कहीं वैलिड नहीं माना जाता है। इसके बाद में आता है हमारा बीबीए, 3 ईयर का कोर्स है और किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th किया है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, बीबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट।
और अगर हम इसमें बात करते हैं कि आपको क्या क्या जॉब मिल सकती हैं, तो आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मैनेजमेंट, एमएनसीज, मीडिया एंड मार्केटिंग, स्पोर्ट्स मैनेजर, डायरेक्टर एंड ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर। ये इस तरह की काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स हैं जो आप बीबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करके ले सकते हैं, जो कि कोर्स होता है आफ्टर 12। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कोर्स है, वो है बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस, जो कि 3 साल का कोर्स है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इस कोर्स को करा रही हैं। बट इस कोर्स के साथ में भी एक कंट्रोवर्सीज हमेशा हमेशा होती है कि कुछ यूनिवर्सिटी वाले इस कोर्स को वैलिड नहीं मानते हैं, क्योंकि ये 3 साल का होता है और इस कोर्स को करने के बाद में एमपीएड कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपने बीएससी इन स्पोर्ट्स किया और उसके बाद में एमपीएड आप कर सकते हैं, एलएनआईपी से कर सकते हैं और आप आईजीआई से एमपीएड कर सकते हैं। बट इसके बाद एक प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है कि आप टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं और आपको सिर्फ पीजीटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप एमपीएड करते हैं तो। बट अभी कुछ टाइम पहले डीएसएसबी दिल्ली में एक वैकेंसी आई थी, तो उसके अंदर इस बीएससी इन स्पोर्ट्स को वैलिड माना था टीजीटी कोर्स के लिए। टीजीटी जो वैकेंसी थी उसके लिए वैलिड माना था। और इसके बाद में अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं कि आप स्पोर्ट्स की फील्ड में रहते रहते इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज मैंने आपको बताए थे। अब इसके बाद में आता है जो सबसे एक छोटे लेवल पे हम माने तो आफ्टर 12 आपने 12वीं पास कर लिया, आपके पास में कुछ सर्टिफिकेट्स हैं स्टेट वगैरह, नेशनल वगैरह, तो आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में। ठीक है, जो आपका मेन स्पोर्ट्स है आप उसमें सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक बड़ी ही शानदार वीडियो अपनी पिछली वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने बड़े अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया है दोनों कोर्स को, सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग को, कि इनमें दोनों में क्या अंतर है। तो ये हो गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ कोर्सेज। अब इसके बाद में आता है इन्हीं कोर्सेज से रिलेटेड हमारी मास्टर्स भी होती है। जैसे हमारा बीपीएड है वैसे ही मास्टर्स एमपीएड भी होती है। अगर आप एमपीएड कर लेते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पीजीटी पोस्ट आती है किसी भी स्टेट के अंदर, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिजिकल ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर, जिसे हम पीटीआई भी बोलते हैं। तो आप ऐसी पोस्ट पे जॉब कर सकते हो इस कोर्स को करने के बाद में, मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन करने के बाद। और जैसे बीपीईएस था ऐसे ही एमपीईएस भी होगा और होता है। ठीक है, क्योंकि ये नया कोर्स स्टार्ट हुआ है तो इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। और जैसे कोई बच्चा अगर स्विमिंग करता है तो स्विमिंग से रिलेटेड आप लाइफ गार्ड का कोर्स कर सकते हैं। लाइफ गार्ड का कोर्स करने के बाद में किसी भी पूल पे आप एज अ लाइफ गार्ड जॉब कर सकते हैं। तो मैंने आपको एमपीआर बता दिया, एमपीएस बता दिया। और इसके बाद में आता है हमारा पीएचडी। एमफिल होता था बट एमफिल अभी बंद कर दिया है 5-6 साल पहले। तो फिर आता है पीएचडी। तो आप एमपीएड कर लेते हैं, एमपीएड के बाद में आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं और ये भी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड होगी। जब आप मास्टर्स में होते हैं, एमपीएड में होते हैं, तो आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो इस तरह के 6-7 तरह के आपके डिपार्टमेंट होते हैं और उन डिपार्टमेंट में आप डिग्री लेते हो, मास्टर्स करते हो। तो इन डिपार्टमेंट्स को मैं एलेबरेट नहीं करूँगा, तो आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड मास्टर्स डिग्री होती है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर आप ये कोई कोर्स कर रहे हो तो इनकी क्या होती है। तो हर कॉलेज की अपनी अपनी डिफरेंट फीस होती हैं। कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसमें थोड़ा कम होता है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो उसमें ज़्यादा होती है। तो हर जगह अपनी अलग अलग फीस होती हैं। और कुछ कोर्स 3 साल के हैं, कुछ कोर्स 4 साल के हैं, मास्टर डिग्री 2 साल की है, पीएचडी मिनिमम 3 साल की और मैक्सिमम 5 साल की है। तो बड़ी ही अच्छी डिग्री अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा और आप उसके साथ में स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। तो जितनी भी डिग्रीज़ मैंने आपको बताई हैं, अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो आप ज़रूर इन डिग्रीज़ में एनरोल करो अगर आपको स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे फ्यूचर बनाना है, स्पोर्ट्स की फील्ड में ही आगे जाना है। क्योंकि जो बच्चा स्पोर्ट्स करता है, स्पोर्ट्स करने के बाद में उसके अंदर एक ललक होती है कि मेरे को स्पोर्ट्स में ही आगे जाना है, मेरे को स्पोर्ट्स में ही डिग्रीज़ करनी है, क्योंकि
का मन और किसी फील्ड में नहीं लगता है। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। मेरे सामने ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जिन बेचारों को यही नहीं पता है कि BPEd के लिए LNIP यूनिवर्सिटी है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है फिजिकल एजुकेशन के अंदर, जहाँ पे बैचलर, मास्टर्स और डिफरेंट टाइप्स के MA योगा जैसे कोर्सेज और स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्सेज होते हैं। ठीक है, और इतनी सारी चीज़ें अभी तक मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दी हैं, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि हम स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या करें। और जब मैं ग्राउंड में बैठता हूँ तो कुछ बच्चे भी आते हैं पूछने, क्योंकि उनके कोचेज़ उन्हें इस चीज़ के बारे में गाइड नहीं करते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, बल्कि करना चाहिए, क्योंकि आप ही हो जिन्होंने उन्हें बड़ा किया, जिन्होंने उन्हें कुछ बनाया। तो आपका हक बनता है कि बच्चे को फ्यूचर में क्या करवाएं जो उसके लिए सबसे बेस्ट रहे। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपके कुछ भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और यहाँ पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है। आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो।